झारखंड पुलिस और ईडी के बीच चला आ रहा कन्फ्रंटेशन झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। रिट पिटीशन एक दायर किया गया था ईडी के तरफ से, जो एफआईआर दर्ज किया गया था ईडी अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाना रांची में पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मी संतोष कुमार के द्वारा। उसमें जांच करने के लिए झारखंड पुलिस की टीम ईडी के जोनल दफ्तर पहुंची थी और उसके बाद लगातार जो है राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका था। ये कहा जा रहा था कि बदले के भावना से झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और अंदर जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साथ टैंपरिंग हो सकती है और यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मांग की थी और शाम होते ही यानी गुरुवार के शाम होते ही एक पिटीशन जो है झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया गया था एफआईआर को निरस्त करने को लेकर और सीबीआई जांच के मांग को लेकर। और उस मामले पे आज सुनवाई हुई है। शुक्रवार को सुनवाई होती है जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में और वहाँ ये कहा जाता है एक बड़ी राहत जो है ईडी को दी जाती है। फिलहाल जो पुलिसिया कार्रवाई है यानी झारखंड पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा जवाब दाखिल करने के लिए अलग अलग पार्टी बनाया गया है, प्रतिवादी बनाया गया। संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर उन्हें जवाब जो है फाइल करना है। राज्य सरकार को 7 दिनों में जवाब फाइल करना है। साथ ही साथ ईडी दफ्तर की सुरक्षा चाक चौबंद करने की जिम्मेवारी जो है रांची के सीनियर एसपी को दी गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ईडी दफ्तर की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कराई जाए, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। तो ये जो एजेंसीज हैं उनके दफ्तर पे यानी ईडी के दफ्तर पे इन कोई सेंट्रल फोर्स के द्वारा सुरक्षा जो है वो उपलब्ध कराया जाना है। तो बड़ी बात यह है कि ईडी को फिलहाल जो है जो एफआईआर मामला था पुलिस के द्वारा एफआईआर मामला रांची पुलिस के द्वारा जो है जांच का जो मामला था उस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब जो है इस पर सुनवाई फरवरी के 9 तारीख को होना है। उसके बाद जो है दोनों तरफ से जब जवाब दाखिल होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के जो आज निर्णय आए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, संस्थानों के टकराहट पर उन्होंने विराम लगाया है, लेकिन उन्होंने खारिज नहीं किया है। 9 फरवरी का फिर से डेट दिया है और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। और सीसीटीवी फुटेज ही वो दस्तावेज है जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो पीएचडी कलर के ऊपर में जो जानलेवा हमला हुआ है वो वही सीसीटीवी दस्तावेज है जो ईडी की मानसिकता को साबित करेगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता के रूप में इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो दूसरे संवैधानिक संस्थाएं हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है। ईडी जो है वो गलत तरीके से झारखंड में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है और यही वजह है कि वो बहुत जल्दी में माननीय उच्च न्यायालय भी गई, सीबीआई इंक्वायरी करने की मांग भी की है। लेकिन ये जो घटना है ये सच्चाई माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट होगा, क्योंकि आज से 3 दिन पहले भी पश्चिम बंगाल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम इंटरवेन नहीं करेंगे तो स्थिति अराजक हो सकती है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर में 2 संस्थानों को, एक तो केंद्रीय रिजर्व बल और दूसरी झारखंड पुलिस के बीच टकराहट पैदा करना चाहती है, जिस पर विराम लगाया है आज माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने 9 फरवरी तक। अब इस मामले का जो है 9 फरवरी को पर्दाफाश होगा। ईडी के अधिकारियों के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने
सभी पक्षों को सुनने के उपरांत रांची पुलिस के द्वारा की जा रही जांच कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। रांची एसएसपी को ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव एवं प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को इस याचिका में पार्टी ऐड करने का निर्देश दिया एवं राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर और प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के साथ साथ किसी भी पारा मिलिट्री से ईडी कार्यालय की सुरक्षा का व्यवस्था सौंपने को कहा और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 फरवरी का समय निर्धारित किया है। देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके की नाकेबंदी ईडी ऑफिस की कल रांची पुलिस के द्वारा की गई थी, उसने फेडरल स्ट्रक्चर का गला घोटने का कार्य किया था। उच्च न्यायालय ने आज कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब राज्य पुलिस नहीं, सीआईएसएफ और बीएसएफ को जो ईडी ऑफिस है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ईडी अफसरों पर कोई कार्रवाई करने से रोक लगा दी। मामले की अगली तिथि 9 फरवरी को तय हुई है, लेकिन उच्च न्यायालय के इस आदेश ने और कल पश्चिम बंगाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने दिखा दिया कि राज्य सरकार का इंटरफेरेंस न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और कल जो कुछ भी हुआ वो सरकार का नंगा नाच था। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन आज सरकार को उच्च न्यायालय ने शीशा दिखा दिया। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सतजीत कुमार, रांची आज तक।